परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में है वैसे ही तुम मेरे हाथ में हो। सच में जब आज हम किस तरह से खूबसूरत बन सकते हैं परमेश्वर में, उस रास्ते पर जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरी सच्चाई के साथ दे देते हैं। मतलब परमेश्वर के हाथ में देने का एक गहरा रहस्य छिपा है कि क्या आज हमारा जो विश्वास है कहीं वो हमारे अपने ऊपर तो नहीं है कि हम इन सारी चीज़ों को, इन सारी परिस्थितियों को अपने आप आज हम हल कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं कि हम अपने हाथ में कोई चीज़ ले लेते हैं तो उसको परमेश्वर कहता है कि तुम उसको सफल नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक सफलता परमेश्वर की ओर से आती है हमारे जीवन में। तो आज जब हम कोई भी परिस्थिति में हो, किसी भी कार्य को आज हम कर रहे हैं, तो आज हमें हर काम के लिए परमेश्वर पर अपने जीवन को निर्भर रखना है। हर एक चीज के लिए हमें चिंता ही नहीं करनी, लेकिन परमेश्वर पर हमें भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर जो है इन असंभव कामों को संभव कर सकता है। जो चीजें आपको लग रही है कि ये अब समाप्त हो जाएंगी, इनका कुछ भी नहीं हो सकता, उन सारी चीजों को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। अगर आज हमें लग रहा है कि हमारा जीवन नहीं बदल सकता, तो हमें खुद को जब हम परमेश्वर के हाथों में आज दे देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़ी आज गलती कर रहे हैं कि हम पूरी समर्पण के साथ, पूरी हृदय के साथ और पूरी आत्मा के साथ मतलब परमेश्वर को अपने जीवन को हम नहीं सौंपते, क्योंकि कई बार परमेश्वर हमें ऐसी चीजों को मतलब अपना पवित्र हाथ ऐसी चीजों पर हमारे रख देता है जो हम छोड़ना नहीं चाहते, जिन आदतों से हम अलग नहीं होना चाहते, जिन लोगों से आज हम अलग नहीं होना चाहते, वहीं कहीं ना कहीं आज भी हम ये सोचते हैं कि ये जो लोग हमारे संग है, हमारे साथ है, ये हमारी सहायता करेंगे, ये हमारे जीवन से दूर नहीं जाने चाहिए। और कहीं हमें लगता है ये धन दौलत अमीरी सब कुछ जो है, जो मेरी ताकत है, ये क्या है, ये मुझसे दूर ना हो जाए, और हम इन्हीं में ही लिपटे रहना चाहते हैं। आज हम परमेश्वर को अपने आप को पूरी समर्पण के साथ नहीं देते। अगर आज हम परमेश्वर को अपने जीवन को पूरी रीति से उसके हाथ में दे दे, हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे उन्हीं कमजोर हिस्सों पर हाथ रखेगा जिसमें कमजोरी होगी, जिसमें शैतान के कार्य होंगे। जो राज्य अस्थिर होगा वो उसी में अपने पवित्र हाथ को रखेगा और हमें उससे आजाद करेगा। आज यदि वो हमें किसी भी चीज को, जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाने से पहले उसमें से सारी कंकड़ और पत्थरों को बाहर निकाल देता है, उसी तरह परमेश्वर के हाथों में जब हम खुद को देते हैं तो परमेश्वर ना जाने कैसे लोगों को हमारे जीवन से अलग कर दे, जो हमें आज परमेश्वर में बढ़ने से रोक रहे हों, जिनके द्वारा आज हम परमेश्वर में जाने से रुक रहे हैं। आज ना जाने परमेश्वर कैसी ऐसी आदतों को हमारे जीवन से हटा दे जिनके बिना हम नहीं रह सकते। ना जाने ऐसी कौन सी बातें आज हमारे जीवन में जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ऐसी चीजों को हमारे जीवन से साफ करता जाएगा जिससे वो घृणा करता है, जिससे हमारे बर्तन को बनाने में उसको मुश्किलाहट होती है। क्योंकि कुम्हार अपने बर्तन को तभी बना सकता है जब मिट्टी में कोई भी कंकड़ या पत्थर नहीं पाया जाता, और कुम्हार तब तक उसे तोड़ता रहता है, तब तक उसे बनाता रहता है, फिर से उसको क्रिएट करता रहता है जब तक मिट्टी में एक भी कंकड़ ना रह जाए। तो आज हमें परमेश्वर के हाथों में इस गहराई से खुद को समर्पित कर देना है कि प्रभु आज से मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ। जिस तरह कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, प्रभु आप भी मुझे ले लीजिए, और आप ही हैं जो मेरे अंदर से उन बुराइयों को, उन कंकड़, उन पत्थरों को, मेरे जीवन से उस घास और फूस को हमेशा के लिए अलग कर सकते हैं। हमेशा से शैतान के राज्यों को प्रभु
मेरे जीवन से आप नाश कर सकते हैं। प्रभु इस तरह से मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ। जब हम इस तरह से खुद को देंगे तब देखेंगे आप अपने जीवन में कि कितने लोग जो आप में चिपके हुए हैं, कितने लोगों को परमेश्वर काटता जाएगा, कितने लोग, कितने पत्थरों को वो निकालता जाएगा, कितनी घास को वो निकालता जाएगा, कितनी गंदगी को वो निकालता जाएगा, और आप प्योर होते जाएंगे। जितना आप उसके हाथों में खुद को देंगे वो आपको पवित्र और साफ करता जाएगा, ताकि आप ऐसे महान और पवित्र बर्तन बने जिससे परमेश्वर की महिमा हो। यदि वो टूट भी जाए तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे फिर से क्रिएट करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ऐसी ही चीजों को हमारे जीवन से तोड़ता है जो हमारे हिस्से कमजोर है, और परमेश्वर नहीं चाहता हमारे जीवन में कोई एक भी हिस्सा ऐसा पाया जाए जो कमजोर है। परमेश्वर चाहता है उन कमजोर हिस्सों में भी उसकी सामर्थ और उसका बल हमारे जीवन में उपस्थित हो जाए। उसकी पवित्र आत्मा हमें क्रिएट करे, उसकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें चलाए, हमें अद्भुत रीति से मतलब बनाए और हमारी अगुवाई करे। सच में आज हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना है, और वो कब हम दे सकेंगे? जब हम पूरी रीति से परमेश्वर पर निर्भर होंगे। पूरा विश्वास हमें उस पर होगा कि वो हमें अच्छा तैयार कर सकता है, एक सुंदर बर्तन की तरह हमें क्रिएट कर सकता है। जब पूरा भरोसा हमारा परमेश्वर के ऊपर होता है, जब जब हमें छोड़ देती है, जब दुनिया में ठोकर देती है, जब दुनिया में ठुकरा देती है, तुच्छ समझती है, उस समय क्या करो? अपने आप से एक निर्णय कर लो कि आज से हम संसार की रीति से अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन परमेश्वर के कार्य के लिए हम इस दुनिया में हैं। और आज से मेरे जीवन के हर एक क्षण परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो, और सच में प्रभु ही मुझे एक ऐसा योद्धा बना सकता है। क्योंकि जिस लड़ाई में आज हम हैं और हमें जीतना है, तो हमें उस लड़ाई से जीतने के लिए उसी राजा के पास जाना होगा जिसके हम योद्धा हैं। क्योंकि राजा ही है जो हमें अच्छे से क्रिएट कर सकता है, राजा ही है जो हमें अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा सकता है, हमें सामर्थ वो बल दे सकता है कि तुम्हें किस तरह उस निर्बलता में भी तुम्हें सामर्थ्य बनना है, और किस तरह तुम उस युद्धों से भी जीत कर तुम आगे बढ़ सकते हो। परमेश्वर ही है जो एक योद्धा के समान हमें क्रिएट करता है, सुंदरता के साथ हमें धोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, और हमें एक नया बर्तन बनाता है। तब तक वो हमें तोड़ता रहेगा, तब तक वो हमें छल्ली करता रहेगा, जब तक हम अच्छे से क्रिएट नहीं हो जाते। जब तक शैतान के राज्य हमारे जीवन में होंगे, तब तक वो उसके हाथों में खुद को देते रहिए। प्रभु से बोले चुंगी लेने वाले के जैसे, प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ। आज भी यदि आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा, प्रभु मुझे परमेश्वर प्रकट कर, ताकि मैं उसे कुचलने वाला हो सकूं, अपने जीवन में उन चीजों को छोड़ने वाला हो सकूं, ताकि मैं एक अच्छा पवित्र बर्तन बन सकूं, ऐसा पात्र परमेश्वर में बन जाऊं जिससे मेरे परमेश्वर की महिमा होने पाए। तो आज हमें किसको अपने आप अपना जीवन देना है? सिर्फ उस महान परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, जो हमें जो है वो कहता है तुम मेरे जैसे पवित्र बनो, जो कहता है तुम मेरे जैसे क्रिएट होते जाओ। वो हम उसके स्वभाव में, उसके ही विवेक में कैसे बनते चले जाएंगे, उसके गुणों से कैसे बढ़ते जाएंगे, उसके फलों से कैसे भरते जाएंगे, जब हम पूरी रीति से उसके ऊपर निर्भर होंगे, जब हम खुद को पवित्र करके उसके हाथों में समर्पित करेंगे। प्रभु अब तो मुझे भर। वो तभी भरेगा पहले वो बर्तन बनाएगा, और उस बर्तन को बनाने से पहले उस बर्तन को वो क्या करेगा? साफ करेगा, खाली करेगा। जैसे उसने काना नगर में उन बर्तनों को, 6 मटकों को पुराने जल से, जिससे लोग अपने हाथ पांव धोते थे, उन सारी चीजों से उसको खाली किया और उसमें नया जल भरा। परमेश्वर तभी हमारे भीतर, हमारे अंदर वो स्वर्ग राज्य भर सकता है, जब हम पूरी रीति से संसार की उन गंदगी से, उस कंकड़ से, उन पत्थरों से हम आजाद होंगे। और जब हम खाली होंगे तभी वो हमें भरता है, हमें शुद्ध करता है और पवित्र पाक करता है। और इतना शुद्ध वो हमें करता है, जैसे उसने उन मटकों को किया कि उन्हें उत्तम दाख रस करके में बदल दिया। परमेश्वर आज भी हमें भरना ही नहीं चाहता, लेकिन
इतना हम में उंडेलना चाहता है ताकि परमेश्वर हम में वो उत्तम दाख रस पाए जो उत्तम दाख रस वो चाहता है। ऐसा परमेश्वर हमें बनाना चाहता है जिससे दुनिया जब चखने पाए, जब दुनिया उसे चखे तो कहने पाए ये उत्तम दाख रस अभी तक कहाँ रख छोड़ा था। ऐसा उत्तम दाख रस परमेश्वर हमें तभी भर सकता है जब वो पहले हमें क्रिएट करता है, हमें बनाता है, हमें साफ करता है और अपने राज्य को हमें स्थापित करता है। और हम ऐसे उमड़ते हुए बर्तन बन जाते हैं। जब वो उमड़े जाते हैं, जब वो उछलते हैं, जब वो उंडेले जाते हैं तो लोग उससे तृप्त होते हैं और लोग उससे शांति पाते हैं, लोग उससे तसल्लियाँ पाते हैं और नरक से मुड़कर लोग परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। परमेश्वर इस हद तक हमें उंडेलना चाहता है, इस हद तक हमें उमड़ता हुआ बर्तन आज परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। तो आज हमें तैयार होना है, आज कहना है प्रभु से प्रार्थना में, प्रभु हमें बनाइए प्रभु जी, पहले हमें क्रिएट कीजिए, हमें सुधारिए, हमें साफ कीजिए, फिर हमें बर्तन बनाइए, फिर अपने राज्य को हमें भरिए, फिर हमें उमड़ता हुआ बर्तन बनाइए ताकि हम लोगों के लिए आशीष का कारण बने, ताकि जब हम उंडेले जाए तो लोग तृप्त होएं, लोग शांति पाएं, लोग तसल्ली पाएं। ऐसे प्रभु जी हमें बर्तन बना दे खुदा, ऐसे प्रभु ईश्वर हमारे हृदयों में भर दे प्रभु जी, अपना प्रभु मीठे जल के स्रोत भर दे खुदा, बहते जल के परमेश्वर स्रोत कर दे मेरे परमेश्वर, ताकि जहाँ जहाँ ये बहता जल जाए परमेश्वर वहाँ वहाँ तेरी महिमा प्रभु, अत्यंत महिमा, बड़ी महिमा होने पाए मेरे खुदा। हमें ऐसी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें। हालेलुया। प्रभु हमें इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की आमीन।